नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग आपके लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स और इसमें हम लोग सीखेंगे जगलर प्रॉब्लम्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जगलर प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है, तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए एक खतरनाक ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 फॉर्मूलों से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जगलर प्रॉब्लम्स होती क्या है? जगलर प्रॉब्लम्स आपने बेसिकली इसको देखा होगा सर्कस में। सर्कस में क्या होता है, जगलर क्या करता है, उसके पास बॉल्स रहती हैं बहुत सारी, 2 या 3 4 कितनी भी रह सकती है, वो उसकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। वो क्या करता है, बॉल को ऐसे हवा में उछालता है एक हाथ से, फिर दूसरी बॉल को ऐसे इधर ट्रांसफर करता है, फिर उछालता है, फिर तीसरी को इधर ट्रांसफर करता है, फिर उछालता है। वो डिपेंड करता है वो कितनी बॉल्स हवा में उछाल रहा है। सपोज करो कि आप जगलर प्रॉब्लम्स में 5 बॉल वाली प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो सोचिए कि वो क्या कर रहा है। उसने पहली बॉल को हवा में उछाला, और एक और खास बात होती है उसमें, जब वो बॉल को ऊपर हवा में उछालता है ना, तो हर 2 बॉल के बीच का गैप कांस्टेंट होता है। मतलब वो हर एक बॉल को 1 सेकेंड के बाद फेंकता है। ऐसा नहीं कि सारी बॉल को एक साथ फेंक दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो वो क्या करता है कि एक बॉल को फेंकता है, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी, तब तक जो उसने पहली बॉल फेंकी थी वो हाथ में आ जाती है, फिर उसको इधर ट्रांसफर करता है, फिर दूसरी को फेंकता है। तो इस तरीके से वो काम करता है। सपोज करो कि उसने 5 बॉल फेंकी, पहली बॉल फेंकी और हर 2 बॉल के बीच का गैप 1 सेकेंड है। सपोज करो समझने के लिए, उसने पहली बॉल जब ऊपर फेंकी तो वो यहां पहुंची, उसके बाद पहली यहां पहुंच गई, अब उसने दूसरी बॉल फेंकी ऐसे, फिर तब तक ये बॉल यहां पहुंच गई, अब उसने यहां से तीसरी बॉल फेंकी, ऐसे करके उसने 5 बॉल फेंक रहा है। वो हर एक बॉल फेंकने के बीच का गैप उसका फिक्स है। तो सोचिए कि इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, और भी बॉल होंगी, 3 इधर है, एक सपोज कर लो इधर है चौथी वाली, और एक इधर है जस्ट लैंड करने वाली है दूसरे वाले हाथ में। ये 5 बॉल आपको दिख रही है बोर्ड में। तो जो पहली बॉल उसने फेंकी होगी वो हाथ पे जस्ट आने ही वाली है, और जो 5वीं है वो जस्ट फेंकने ही वाला है, और चौथी बॉल यहाँ पे है, तीसरी बॉल यहाँ पे है, दूसरी बॉल यहाँ पे। ये 5 बॉलें ऐसे हवा में ट्रेवल कर रही है। अब वो क्या करेगा, 5वीं वाली बॉल को ऊपर फेंकेगा और इस वाली बॉल को इस वाले हाथ से इस वाले हाथ में ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से ये ऐसा सर्कल चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। इसको बोलते हैं जगलर प्रॉब्लम। और हर 2 बॉल के बीच का गैप फिक्स है, 2 सेकेंड भी हो सकता है, 5 सेकेंड भी हो सकता है। सपोज करो 1 सेकेंड है, तो वो क्या कर रहा होगा, इस वाली बॉल को इस वाले हाथ से इस वाले हाथ में ट्रांसफर करने में भी 1 सेकेंड का समय लगा रहा होगा। इस तरीके से वो करता रहता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट आप समझने के लिए सोचिए कि हर 2 बॉल के बीच का गैप 1 सेकेंड है। तो सोचिए ये जो पहली वाली बॉल है इसने कितना टाइम हवा में स्पेंड किया होगा। देखिए यहां से पहली बॉल चली थी, 1 सेकेंड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहली वाली बॉल ने 4 सेकेंड हवा में स्पेंड किया, जबकि टोटल बॉल्स कितनी है, 5। यही इसमें एक ट्रिक है। आपको न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखना है, जितनी नंबर ऑफ बॉल से जगलर प्ले कर रहा है उसमें से अगर हम एक कम कर दें तो उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उतने ही टाइम्स। समझो जरा बात को। जैसे जैसे 5 बॉल है यहाँ पे, तो जब पहली बॉल यहां से चली होगी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, पहली बॉल हवा में कितनी देर रही, 4 सेकेंड। सिमिलरली ऐसे ही दूसरी बॉल हवा में कितनी देर रही, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तीसरी बॉल हवा में कितनी देर रही, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस पर्टिकुलर डायग्राम में। लेकिन हर बॉल 4 सेकेंड ही टाइम स्पेंड करेगी, क्योंकि ये वाली बॉल अभी हवा में है, नीचे भी तो आएगी, उसके बाद फिर यहां नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या है। इस वाले क्वेश्चन में कितनी बॉल है, 5, और टोटल टाइम स्पेंड कितना है, 4 सेकेंड। तो जो हर 2 बॉल के फेंकने का टाइम डिफरेंस डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी 1 सेकेंड भी हो सकता है, 2 सेकेंड भी हो सकता है। तो डेल्टा टी का मतलब समझ रहे हैं आप, कि एक बॉल फेंकी उसके जस्ट बाद जब दूसरी फेंकी तो उनके बीच का गैप डेल्टा टी है। अब वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 5 सेकेंड भी हो सकता है। सपोज डेल्टा टी है, अगर हर 2 बॉल के बीच का टाइम गैप डेल्टा टी है, तो सोच के देखिए जरा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहली बॉल ने कितना टाइम हवा में स्पेंड किया होगा। डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी, दैट मींस 4 टाइम्स डेल्टा टी। दैट मींस 4 टाइम्स डेल्टा टी। ये चीज क्या है, 4 टाइम्स डेल्टा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। यही एक ट्रिक है, यही एक ट्रिक है कि आपको क्या करना है, टोटल जितनी भी बॉल्स हैं क्वेश्चन में, सपोज जगलर 5 बॉल से खेल रहा है, तो 5 में से एक कम कर दो, 4, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम के गैप से। 2 बॉल फेंकने के बीच का जो टाइम गैप है उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहीं से हमने क्या किया, फॉर्मूला बना लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी।
वेयर डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस, वेयर डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस। अब आपसे कोई कह दे कि एक जगलर है वो 7 बॉल से प्ले कर रहा है और 7 में से 6 बॉल हमेशा हवा में रहेंगी, क्योंकि एक हाथ पे रहेगी, एक बॉल जो होगी वो हमेशा इस वाले हाथ से इस वाले में ट्रांसफर कर रहा होगा ना वो, और बाकी की 6 कहां होंगी, हवा में। हमेशा अगर वो n बॉल से प्ले कर रहा है तो n-1 बॉल हवा में होंगी, और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में उतनी ही बॉल रखनी है जितनी बॉल एयर में है। देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस या टाइम गैप बोल सकते हो, 2 बॉल्स के बीच का टाइम गैप। तो अगर वो 7 बॉल से प्ले कर रहा है तो 6 बॉल हवा में होंगी, 8 बॉल से प्ले कर रहा है तो 7 बॉल हवा में होंगी, ऐसा। अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, सीधा ये बोल रहा है कि 6 बॉल हवा में है तो 6 ही मान लो आप, सीधी सी बात। नहीं तो वो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि जगलर 7 बॉल से प्ले कर रहा है और उसमें से 6 हवा में है, तो आपको इस फॉर्मूले में 6 रखना है, 7 नहीं रख देना, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस बिटवीन बोथ बॉल्स, कोई भी 2 बॉल के बीच का टाइम का गैप है। ऐसे आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन एयर। और जैसे ही आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कौन सा, t बराबर 2u/g, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट यही तो होता है, u/g टाइम जाने में लगेगा और u/t टाइम वापस आने में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल चुका है, यहां रख दीजिएगा, तो u मिल जाएगा। और जैसे ही आपको u मिल जाएगा तो आप क्या निकाल लेंगे, hmax विल बी u²/2g। तो यही 3 फॉर्मूले हैं, यही बेसिक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला था, कि यही 3 फॉर्मूले हैं। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप जगलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि इन तीनों फॉर्मूलों की मदद से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये अपने सामने लिखा हुआ है, वही 3 फॉर्मूलों से देखना मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अ जगलर इज जगलिंग 7 बॉल्स साइमल्टेनियसली इफ द टाइम गैप टू पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड इज 2 सेकेंड। तो जो मैं आपको समझा रहा था कि एक हाथ से दूसरे हाथ पे बॉल को पहुंचाने में उसको 2 सेकेंड लग रहा है, कहने का उसका यही मतलब है सीधा सा कि हर 2 बॉल के बीच का गैप 2 सेकेंड है। मतलब ये डेल्टा टी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, जो मैंने आपको फॉर्मूले में भी समझाया था। तो डेल्टा टी कितना है, 2 सेकेंड, लिख लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। ठीक, तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या समझाया था, पहला फॉर्मूला ये है, कैपिटल टी निकालना आपका काम है। कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने क्या समझाया था, टाइम ऑफ फ्लाइट में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हमें नंबर ऑफ बॉल्स टोटल नहीं लिखनी, हमें वो नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है जो कहाँ है, जो एयर में है, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, डेल्टा टी के साथ। तो देखो इस क्वेश्चन में टोटल कितनी बॉल्स हैं, 7 बॉल से प्ले कर रहा है और एक बॉल हमेशा उसके हाथ में ही रहेगी, बाकी की 6 कहाँ होंगी, बाकी की 6 एयर में होंगी। तो हमें नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर में क्या लिखना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 12 सेकेंड। यहाँ पे 7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक बॉल वो हाथ से, एक वाले हाथ से दूसरे वाले हाथ में ट्रांसफर कर रहा होगा, एक बॉल हवा में नहीं होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन एयर। हमें वो बॉल्स लेनी है जो हवा में है, हवा में 6 बॉल हैं, 7 नहीं। तो 6 × 2 12, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। बाकी का काम दूसरा फॉर्मूला करेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, t बराबर 2u/g। तो t कितना है, 12 इक्वल टू 2u/g। 2 से 12 कट गया 6, तो u की वैल्यू आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। बाकी का काम तीसरा फॉर्मूला, hmax पूछा गया है, hmax विल बी u²/2g। u की वैल्यू 60 का स्क्वायर बाय 20, 3600/20 कितना आ गया, 180 मीटर। हो गया सॉल्व। तो मैंने बोला था आपको बहुत ही शानदार ट्रिक आपको समझाऊंगा। तो देखिए इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी जगलर प्रॉब्लम की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कैपिटल टी कैसे निकलेगा, हमें वो नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है जो एयर में है, मल्टीप्लाई कर देना है टाइम के गैप के साथ, बस। उसके बाद आपको दूसरे फॉर्मूले यूज करने हैं। एचमैक्स पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, यू पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला। हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जगलर प्रॉब्लम का ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी वही ट्रिक फॉलो करूंगा मैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 बॉल है, उनको एक जगलर है वो थ्रो करता है और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। हर 2 बॉल के बीच का टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो डेल्टा टी मिल गया, डेल्टा टी मिल गया। आपसे क्या पूछ रहा है, हमें वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है जिस स्पीड से बॉल को फेंका जाए ताकि 6 की 6 बॉल कहां हो जाए, एयर में। तो मैंने आपको क्या बोला था, कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर, नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। कितनी बॉल एयर में रखनी है आपको, सारी की सारी 6 की 6। तो यहाँ लिख दीजिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 6 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। यहाँ लिख दीजिए 6 इक्वल टू 2u/10। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2, दैट मींस 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए हो गया। वही एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, उसी फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे।
और भी करके दिखा देता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन है जगलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिए जरा। 5 बॉल है जिससे वो प्ले कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 4 बॉल हवा में है और एक बॉल कहाँ पे है, एक बॉल हाथ में है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अगर हर बॉल 20 मीटर की हाइट ट्रेवल करती है, मतलब ये क्या चीज है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो ये मैक्सिमम हाइट हमें पहले से पता है। आपसे क्या पूछा है, देन टाइम फॉर विच ईच बॉल स्टे इन हैंड इज, मतलब आपसे वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि टाइम का गैप क्या है, क्योंकि एक बॉल जितनी देर हवा में एक बॉल जितनी देर हाथ में रहेगी उतने ही टाइम तक दूसरी वाली बॉल हवा में ट्रेवल करेगी, फिर वो वाली बॉल को फेंकेंगे, फिर दूसरी वाली बॉल हाथ में रहेगी, फिर कुछ देर तक उसको भी हाथ में रहने देंगे, फिर हवा में। एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में जगलर एक हाथ का इस्तेमाल करके जगलिंग कर रहा है। पिछले जो क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें दोनों हाथ का यूज कर रहा था। वो इस वाले हाथ से ट्रांसफर कर रहा था इसमें, फिर इससे फेंक रहा था, फिर इसमें बॉल आ गई, इससे इसमें ट्रांसफर कर रहा है, फिर फेंक रहा है। लेकिन इसमें क्या है, वो एक ही हाथ का यूज कर रहा है। एक बॉल को कुछ देर तक हाथ में रख रहा है, फिर फेंक रहा है, फिर दूसरी आ रही है उसको हाथ में रख रहा है, फिर फेंक रहा है, ऐसे कर रहा है। तो बात वही है, करना आपको वही है जो मैंने आपको ट्रिक समझाई, बस वही अप्लाई करना है। आपको क्या समझाया था मैंने, टाइम ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम गैप। आपसे टाइम गैप पूछ रहा है, एक बॉल कितनी देर तक हाथ में रहेगी, दिस इज कॉल्ड टाइम गैप। तभी तो दूसरी वाली बॉल ट्रेवल कर रही होगी। तो कैपिटल टी आपको पता है क्या, नहीं पता। कैपिटल टी पता है क्या आपको, नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट 20 मीटर अटेंड करी है, तो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं यू, और यू निकल आएगा तो टी भी निकल आएगा। एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2g, और एच मैक्स हमें पता है 20 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 20। सॉल्व करने पर यू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यू मिल गया तो टाइम ऑफ लाइट विल बी 2u बाई g, देन t विल बी 2 इंटू 20 बाई 10। टाइम ऑफ लाइट आ गया 4 सेकेंड। इसको यहाँ रख दीजिए। 4 इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर, हवा में कितनी बॉल है, 5 बॉल से प्ले कर रहा है, लेकिन हवा में सिर्फ 4 ही बॉल है, तो आपको यहाँ कितना लिखना है, 4। तो डेल्टा टी का आंसर क्या आ गया, 1 सेकेंड। हो गया सवाल। देखो वही 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको समझाया, उन्हीं 3 फॉर्मूलों से जगलर प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप बच्चों आप सबको समझ में ये ट्रिक बहुत अच्छे से आई होगी। तो बने रहिएगा साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियोस आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंचे। थैंक यू।